मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वेंचाओ कमरे में जाके बेहोश हो गया था। अब आगे विंग अपने कमरे में उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर घर की छत को छू रहे थे और सर नीचे था। बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। विंग कहता है, ये तो डरपोक निकला, कितनी जल्दी डर गया। अभी तो कह रहा था कि मुझे फर्स्ट नाइट मनानी है और अभी इतनी जल्दी बेहोश हो गया। ये तो जमीन पर पड़ा है। विंग नीचे उतरता है, फिर वो बेंचाओ को जादू से उठाकर पलंग पर फेंक देता है। फिर विंग पूरे मैनसन में घूमने लगता है। विंग का ऑरा इतना डार्क था कि सारे सर्वेंट उसे देख के डर रहे थे। विंग फिर एक डार्क रूम में चला जाता है और वहां बैठकर तेज तेज के रोने लगता है। वो कहता है, वी जाओ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो गई हूँ। जिसने तुम्हें मारा था मैंने एक एक करके सबको तुम्हारे पास भेज दिया। फिर वो तेज तेज के हंसने लगती है और कहती है, जैसे तुम मुझे छोड़कर गए, मैं कभी भी विंग को ऐसा नहीं करने दूंगी। विंग को हमेशा मेरे साथ रहना होगा। विंग अचानक से ही वहाँ बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंचा अपने कमरे में उठता है। वो कहता है, जो मैंने कल देखा था क्या वो सब रियल था, या मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैंने कुछ अनरियल चीज़ें देख ली। शायद मुझे वहम हो गया है। क्योंकि विंग उल्टा तो नहीं लटक सकता। वेंचो अपने दिल को समझाता है कि उसने जो भी देखा था वो सब हकीकत नहीं था। वेंचो कहता है, लेकिन ये विंग कहाँ चला गया? वेंचो अपने कमरे के बाहर जाकर विंग को ढूंढने लगता है। फिर वो सर्वेंट से पूछता है कि किसी ने विंग को देखा है क्या? एक सर्वेंट कहता है, सर, कल आपके हस्बैंड पूरे मेंशन में घूम रहे थे। फिर वो डार्क रूम में चले गए। फिर उस रूम से तेज तेज की हंसने और रोने की आवाज़ आने लगी। सर, आपके हस्बैंड में कुछ तो प्रॉब्लम है। वेंचर गुस्से से अपने सर्वेंट को कहता है, मैंने तुमसे इतनी बड़ी गाथा नहीं पूछी। तुम सिर्फ इतना भी तो कह सकते थे कि वो डार्क रूम में है। पता नहीं सब मिलकर मुझे डराना क्यों चाहते हैं। वेंचर जब डार्क रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर विंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। वेंचर अपने सर्वेंट से ठंडा पानी मंगवाता है। फिर वो सारा ठंडा पानी विंग पर डाल देता है। विंग जल्दी से उठता है। फिर विंग वेंचर से कहता है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें आंटी ने अपने मेंशन में घुसने कैसे दिया? जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो फिर सुबह सुबह मुझे परेशान क्यों करने आए हो? मैं अभी अपने ब्रदर को बुलाकर तुम्हें अच्छे से पिटवाऊंगा। ऐसे भी मेरे ब्रदर को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। वेंचाओ कहता है, विंग, तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे मेंशन में हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हमारी शादी कल हो चुकी है और तुम इस शादी से बहुत खुश थे। इसलिए अपना फालतू का मजाक बंद करो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। आज से पूरे मेंशन का काम तुम करोगे, क्योंकि मैं सारे सर्वेंट की छुट्टी कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम आराम से रह सकते हो? तुम्हें याद है ना, तुमने कॉलेज में मेरी कैसे इंसल्ट की थी? तुमने मुझे धक्का दिया था। तुम्हारे वजह से सारे स्टूडेंट मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरे पूरे मेंशन का भी काम करोगे और मुझे खुश भी रखोगे, एक अच्छे हस्बैंड की तरह। विंग तेज के चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि हमारी शादी के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ याद ना हो? क्या लैंजा ने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की? इसका मतलब लैंजा मुझसे प्यार नहीं करता। वेंचर हंसता है और कहता है, मुझे नहीं पता लैंजा तुमसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन वो हमारी शादी में आया था और उसने पूरी शादी को एंजॉय भी किया। इसलिए तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी उठो। तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी काम लेट से हो। विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूँगा। मैं इस शादी को नहीं मानता। जो मुझे याद ही नहीं, मैं उस शादी को क्यों मानूं? इसलिए सपने देखना बंद करो कि मैं तुम्हारा कोई भी काम करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पता नहीं ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही मुझे कुछ याद आ रहा है। वेंचो को विंग की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विंग के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे एक चाटा मारता है। फिर वेंचो कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ? मैं तो बस लैंजा और तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। पता है तुम्हें, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं तुम्हारे और लैंजा की आंखों में आंसू देखता हूँ। वेंचो दोबारा विंग पर हाथ उठाने वाला था कि तभी विंग तेज तेज के हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की मेरे विंग पर हाथ उठा के?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग पर हाथ उठाने की? अब तुम्हारे साथ क्या होगा? विंग वेंचाओ को हवा में उड़ा देता है। वेंचाओ डर के मारे कांपने लगता है। वो कहता है, विंग तुम भूत हो या चुड़ैल? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने एक चुड़ैल से शादी कर ली और मैंने एक चुड़ैल पर हाथ भी उठाया। इसका मतलब मैंने जो कल देखा था वो सब हकीकत था, वो कोई वहम या सपना नहीं था। वेंचाओ कहता है, चुड़ैल जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पावरफुल चुड़ैल हो। विंग गुस्से में कहता है, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? तुम्हें पता भी है मैं कितनी सुंदर हूँ? कितने लड़के कॉलेज में मेरे दीवाने थे। वेंचाओ कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। विंग कहता है, बेवकूफ़, उस समय कॉलेज में तुम नहीं थे। ये 5 साल पहले की बात है, तुम उस समय स्कूल में पढ़ रहे होंगे। वेंचाओ कहता है, चुड़ैल जी आप भी तो उस समय स्कूल में ही पढ़ रही होंगी। विंग कहता है, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विंग वेंचाओ को हवा से नीचे छोड़ देता है, जिसके कारण वेंचाओ तेज की चिल्लाता है। उसे बहुत तेज की लग गई थी। वेंचाओ विंग के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। मैं पागल था जो इतनी ब्यूटीफुल चुड़ैल पर हाथ उठाया। प्लीज़ एक मौका दे दो। वेंचा अपने मन में सोचता है, ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में मैंने लेंजा को बचा लिया। इससे अच्छा होता कि लेंजा इससे शादी कर लेता। मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं एक चुड़ैल के साथ फंस गया। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। पूरा कॉलेज विंग से डरता था, लेकिन फिर भी मैंने कोई शक नहीं किया। उस दिन किसी लड़के की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे लगा कोई लड़की प्रैंक कर रही है। मुझे नहीं पता था उस लड़की की आवाज़ विंग के अंदर से आ रही थी। मैं किसी और का बुरा करने जा रहा था और मेरा ही बुरा हो गया। अब मैं इस मुसीबत से कैसे बचूं, जो मैंने अपने गले में बांध ली है? विंग वेंचाओ को अपने पैरों से झटक कर कहता है, क्या अब तुम मेरे पैरों में ही पड़े रहोगे? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वेंचाओ कहता है, आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? विंग कहता है, अभी अभी जो भी लिस्ट तुम विंग को करने के लिए कह रहे थे, वो सारे काम आज से तुम करोगे और मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी की गलती को माफ़ नहीं करती। वेंचाओ कहता है, लेकिन मैंसन में इतने सारे नौकर हैं, वो सारा काम कर लेंगे। विंग सारे सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, तुम सबके पास सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए अपना सारा सामान पैक करो और इस मैंसन से चले जाओ, क्योंकि 15 मिनट के बाद अगर मुझे कोई भी सर्वेंट इस मैंसन में दिखा तो मैं उसे इस दुनिया से ही विदाई दे दूंगी। सारे सर्वेंट 5 मिनट के अंदर ही मैंसन से चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने पहले ही अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि उन सबको विंग से डर लगता था। उन्हें विंग नॉर्मल नहीं लग रहा था। बस उन्हें एक मौका चाहिए था कि वो इस मैंसन को छोड़ के भाग सके। और आज तो विंग खुद सारे सर्वेंट को जाने के लिए कह रहा था। उन्हें अपने सर पर तरस भी आ रहा था, लेकिन सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए वो जल्दी से उस मैंसन से भाग गए। उन्होंने तो वेंचाओ से भी कहा था कि उनका हस्बैंड नॉर्मल नहीं है। वेंचाओ ने ही अपने सर्वेंट की बात नहीं मानी। सारे सर्वेंट के जाने के बाद विंग वेंचाओ से कहता है, तुम्हारे पास आधा घंटा है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इसलिए जल्दी करो, क्योंकि मुझे लेट ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है। वेंचाओ किचन में जाता है, फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। कुछ समय बाद वेंचाओ ब्रेकफास्ट को लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहाँ विंग पहले से ही बैठा था। विंग ब्रेकफास्ट करता है, फिर वो वेंचाओ से कहता है, तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं और तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। अब जाओ पूरा मेंशन साफ करो, और बाथरूम में कुछ कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। वेंचाओ अपना मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ अपने मन में सोचता है, ये क्या हो गया? इसने तो मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है। मैं इसे मज़ा चखाना चाह रहा था, लेकिन इसने तो मुझे ही मज़ा चखा दिया। क्या मेरी ज़िंदगी अब ऐसी ही बीतेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारा काम करके वेंचाओ थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठता है, लेकिन विंग वेंचाओ को बुलाने लगता है। जब वेंचाओ नीचे जाता है तो वो देखता है विंग आराम से स्नैक्स खा रहा था सोफे पे बैठ के। वेंचाओ विंग से कहता है, तुमने मुझे बुलाया, मैंने सारा काम कर लिया है। विंग कहता है, लेकिन तुम्हें आराम करने के लिए किसने कहा? मैं थक गई हूँ, मेरे पैर दबाओ। वेंचाओ कहता है, लेकिन सारा काम तो मैंने किया और तुम कह रहे हो कि तुम थक गए। ये तो गलत बात है। विंग कहता है, लगता है तुम सुबह का सारा सीन भूल गए हो, इसलिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ। वेंचाओ चिल्ला के कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा। ऐसे भी तुम थक गई हो, मैं हूं ना तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम तो ऐसे ही गुस्सा कर रही हो। ऐसे भी मुझे तो बुरे कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। वेंचाओ विंग के पैरों के पास बैठकर उसके पैर को दबाने लगता है।
वेंचो अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था। कुछ समय बाद मैंसन का गेट खुलता है। पूरी जियांग फैमिली विंग से मिलने आई थी। मिसेस जियांग तो ये देखने आई थी कि विंग वेंचाओ से शादी करके कितना दुखी है। बाकी सब ये देखने आए थे कि क्या विंग अब नॉर्मल हो गया, लेकिन जो उन्होंने देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो जियांग को धमका रहा था वो विंग के पैरों को दबा रहा था। जियांग चैंग कहता है, सीजे ये सब क्या हो रहा है? वेंचो विंग के कदमों में क्या कर रहा है? क्या ये सच में विंग से इतना प्यार करता है कि वो विंग के पैरों को दबा रहा है? लेकिन सीजे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वेंचाओ की ऐसी हालत को देखकर। जैसी वेंचाओ की हालत नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सारा मैंसन का काम विंग ने वेंचाओ से कराया है। मिसेस जियांग कहती है, ये तो खुश है, इसने तो वेंचाओ को अपना नौकर बना रखा है। शादी के दूसरे दिन ही वेंचाओ विंग के पैरों को दबा रहा है। आज तक मिस्टर जियांग ने मेरे पैरों को नहीं दबाया। अगर मुझे पता होता कि ये विंग को इतने अच्छे तरीके से रखेगा तो मैं कभी भी विंग की शादी वेंचाओ से नहीं कराती। मैंने तो इसे शेर समझा था, लेकिन ये तो चूहा निकला। विंग की नज़र जियांग फैमिली पर पड़ती है, वो अपनी सीट से उड़ जाता है। वेंचाओ भी अपनी सीट से उड़ जाता है। विंग जियांग फैमिली का स्वागत करता है। मिस्टर जियांग कहते हैं, विंग तुम तो ठीक लग रहे हो। हम ये देखने आए थे कि तुम ठीक हो ना। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। वेंचाओ कहता है, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो। लेकिन वेंचाओ अपनी बात को पूरी कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही विंग वेंचाओ को अपनी आंखों से डरा देता है। वेंचाओ चुप हो जाता है। विंग कहता है, आंटी आप ठीक हो ना? उसके बोलने का तरीका बहुत अलग था। मिसेस जियांग तो विंग की आवाज़ से ही डर रही थी। मिसेस जियांग कहती है, हमें नए कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमने विंग को देख लिया, वो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। मिसेस जियांग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वेंचाओ उन्हें रोकना चाहता था। लेकिन मिसेस जियांग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद विंग वेंचाओ से कहता है, तुम क्या कहना चाह रहे थे उनसे? वेंचाओ कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता है, तुम अपना ड्रामा बंद करो और मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे भूख लगी है। वेंचाओ कहता है, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा कुछ सामान लेने के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ? विंग कहता है, जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे भूख लग रही है। वेंचाओ जल्दी से मैंसन से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर सोचता है कि आखिर मेरी मदद कौन कर सकता है। फिर उसे लेंजा का ध्यान आता है। वेंचाओ अपनी कार स्पीड से लेंजा के मैंसन की तरफ ड्राइव करता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि लेंजा उसकी मदद कर सकता है। वेंचाओ अपनी कार लेंजा के मैंसन के आगे रोकता है और किसी के परमिशन के बिना भागकर सीधा अंदर चला जाता है। उसके पीछे उस मैंसन के गार्ड भी अंदर चले जाते हैं। वेंचाओ को गार्ड पकड़ने वाले थे, लेकिन लैन सिचेन गार्ड को रोक देते हैं, ये कहकर कि वो वेंचाओ को जानते हैं। सारे गार्ड वापस चले जाते हैं। लैन सिचेन कहता है, ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? वेंचाओ कहता है, ब्रदर लेंजा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ ब्रदर मना मत करना। लैन सिचेन कहता है, लेकिन वो किसी से नहीं मिलना चाहता, उसने कल से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वेंचाओ कहता है, प्लीज़ ब्रदर आप मुझे उसका कमरा बता दो, मैं देख लूँगा, मुझे पता है वो दरवाज़ा खोल देगा। लैन सिचेन वेंचाओ को कमरा बता देते हैं। वेंचाओ दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कमरे के अंदर से लेंजा कहता है, ब्रदर मैंने कहा ना कि मुझे खाना नहीं खाना, आप अपने कमरे में चले जाइए, मैं अभी अपने कमरे में ही रहूँगा और मैं अभी बाहर नहीं आऊँगा। वेंचाओ कहता है, लेंजा ब्रदर प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपको कुछ बताना है विंग के बारे में। ब्रदर आप विंग से शादी कर लेना, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। ब्रदर प्लीज़ मेरी बात को एक बार सुन लो। लेंजा अपना दरवाज़ा खोल देता है। वेंचाओ लेंजा के कमरे में चला जाता है और लेंजा के पैरों को पकड़ लेता है। वेंचाओ कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो, विंग नॉर्मल नहीं है। फिर वेंचाओ के साथ जो भी कुछ हुआ, विंग ने जो भी किया, वो सारी बातें लेंजा को बता देता है। लेंजा कहता है, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम कह रहे हो विंग एक चुड़ैल है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। विंग के बारे में तुमने ऐसा कैसे बोला? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे विंग के बारे में उल्टा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेंचाओ कहता है, ब्रदर अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे आप खुद जाके देख लो। लेंजा कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। वेंचाओ कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए, मैं तो अपने डैड के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अगर मैं दोबारा वहाँ गया तो मुझे काम करवा करवा के ही मार देगा। लेंजा कहता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। लेंजा अपनी कार निकालकर वैन मैंसन की तरफ ड्राइव करता है। कुछ समय बाद लेंजा वैन मैंसन पहुंच जाता है। लेंजा सीधा मैंसन के अंदर चला जाता है। विंग लिविंग रूम में ही बैठा था और लेंजा को देखकर एक इविल स्माइल दे रहा था। विंग कहता है,
ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।